हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि हेयर वॉश को लेकर आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। फ्रेंड्स, अगर आप भी प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, मैंने बहुत सी महिलाओं को ये ट्रिक बताई है और बहुत सी महिलाओं को इस ट्रिक से बेनिफिट भी हुआ है। इसलिए अगर आपको कोई भी ट्रिक काम नहीं कर रही है तो एक बार इस ट्रिक का इस्तेमाल करके देखें। देखिए, आपने हेयर वॉश की बहुत सी वीडियोज़ देखी होंगी लेकिन आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आप सबको पता है कि इम्प्लांटेशन के दिनों में हेयर वॉश नहीं करना होता है, लेकिन अगर आपको पता हो कि पीरियड के डे 1 से अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि कब हेयर वॉश करना है, कब नहीं करना है, तो आपके प्रेग्नेंट होने की जो है आपको कंसीव जल्दी होता है, प्रेग्नेंट होने में आसानी होती है। क्योंकि पीरियड्स के पहले दिन से ही अगर आपके पीरियड्स के समय आपके अंदर से सफाई होती है, अच्छे से हर चीज़ बाहर निकलती है, जितना भी कचरा होता है बाहर निकलता है। लेकिन अगर आप इनमें गलती से जिस टाइम आपको हेयर वॉश नहीं करना हो तब आप कर लें तो ऐसे में जो जितना भी कचरा होता है थोड़ा बहुत अंदर रह जाता है। ऐसे में अच्छे से सफाई नहीं होती है और आपको कंसीव भी नहीं हो पाता है, आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स। होता क्या है कि जब आप हेयर वॉश करते हैं, आपने खुद भी देखा होगा कि अगर आपकी पीरियड की डेट 2 दिन बाद आने वाली हो, अगर आप हेयर वॉश कर लें तो उसी दिन आपकी पीरियड आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि हेयर वॉश करने से क्या होता है कि हमारी फुल बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, खास करके हमारे बच्चेदानी का, यूट्रस का, वहाँ का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। और टेम्परेचर डाउन होने से क्या होता है, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पीरियड जल्दी आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये पता हो कि आपको कब हेयर वॉश करना है और कब नहीं करना है, इसमें प्रेग्नेंट होने में बहुत ज़्यादा हेल्प जो है मिलती है। आयुर्वेद में ये बताया गया कि हेयर वॉश का डायरेक्ट कनेक्शन आपके प्रेगनेंसी से होता है। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान देंगे, देखिए गाँव में अभी भी इन चीज़ों को फॉलो किया जाता है, तभी गाँव में प्रेगनेंसी बड़ी ही आसानी से हो जाती है अगर हम गांव का कंपेयर करेंगे शहर से। इसलिए आपको इन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। देखिए, हेयर वॉश करने से टेम्परेचर डाउन होगा, बच्चेदानी अफेक्ट होगी, बच्चेदानी की जो तस्वीर है वो ठंडी हो जाएगी। क्योंकि यूट्रस, अगर आपका हेड कोल्ड है तो यूट्रस भी कोल्ड हो जाएगा, उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि एक नॉर्मल टेम्परेचर वहाँ पर होता है, सेट होता है। अगर उस नॉर्मल टेम्परेचर को आप अप एंड डाउन कर दोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। क्योंकि इम्प्लांटेशन के दिनों में अगर आप हेयर वॉश करते हैं तो उससे क्या होता है कि टेम्परेचर वहाँ का डाउन हो जाता है, यानी यूट्रस कोल्ड हो जाता है। तो वहाँ पर इम्प्लांटेशन के टाइम वार्म इन्वायरमेंट चाहिए होता है तो ही वहाँ पर फर्टिलाइज हुआ एग जाकर चिपकता है। लेकिन अगर वहाँ का इन्वायरमेंट ही बिगड़ा होगा, सूटेबल इन्वायरमेंट वहाँ पर एग को, फर्टिलाइज हुए एग को नहीं मिलेगा, चाहे आपका फर्टिलाइजेशन जितना मर्जी सक्सेसफुल हुआ हो, लेकिन अगर अंदर इन्वायरमेंट अच्छा सा नहीं है, वहाँ पर कचरा है, अच्छे से सफाई नहीं हुई है, या फिर टेम्परेचर अच्छा नहीं है, तो ऐसे में वहाँ पर प्रेगनेंसी कभी भी नहीं हो सकती है। इसलिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है तो आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। लेकिन उससे पहले अगर आप स्पोर्ट दक्ष चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। आइए जानते हैं डिटेल में इसके बारे में, ताकि आप इसी महीने अपनी प्रेगनेंसी को जो है कंसीव कर सकें, आप प्रेग्नेंट हो सके हैं बड़ी ही आसानी से। तो आइए जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जिस दिन आपके पीरियड आए उसको आपको पहला दिन मानना है। ठीक है, पीरियड के पहले दिन से लेकर आपको 3 दिन तक, जिस दिन आपको पीरियड आए उसका फर्स्ट डे और फर्स्ट डे से लेकर 3rd डे तक आपको हेयर वॉश बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि इस समय आपकी जो पीरियड्स हैं बहुत ज़्यादा हैवी आती हैं और जितना भी कचरा है, जितना भी अंदर से निकलना बाहर होता है वो निकल जाता है इन 3 दिनों में। फिर 4th डे आप हेयर वॉश कर सकते हैं, क्योंकि 4th डे तक, 3rd डे तक आपका जितनी भी अंदर कचरा होगा, जितने भी सेल टिश्यू होंगे वो सब बाहर निकल जाते हैं। देखिए, अगर आप इन दिनों से पहले, यानी पीरियड के फर्स्ट डे ही आपके अगर पीरियड आए तो उसी दिन आप हेयर वॉश कर लेते हैं तो इससे क्या होगा कि आप अपने बच्चेदानी की इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऐसे में क्या होगा, या तो फिर पीरियड्स का जो है क्लॉट बन जाएगा, या फिर कुछ क्लॉट्स अंदर रह जाएंगे, या फिर पीरियड आपका बंद भी हो सकता है या फिर कम हो सकता है। तो वहाँ का जो फ्लो है उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इसलिए आप ऐसा ना करें। तो ऐसे में क्या होगा कि आने वाले टाइम आपको, जब आपका ओवुलेशन होगा, आपके
आपके ऐसा करने से, हेयर वॉश करने से इस टाइम पे आपका ओवुलेशन भी डिस्टर्ब होगा, अच्छे से एग नहीं बन पाएगा, तो अच्छे से एग भी नहीं बनेगा, अच्छे से वो रप्चर नहीं होगा, और नेक्स्ट आपकी जो पीरियड है उस पर भी जो है इम्पैक्ट पड़ेगा। पीरियड इरेगुलर हो जाएंगे, या फिर पीरियड्स में क्लॉट बहुत ज़्यादा आएंगे, या फिर बच्चेदानी की जो है अच्छे से अंदर सफाई नहीं हो पाएगी। इन चीज़ों का ध्यान आपको डे 1 से रखना है। मैंने कुछ महिलाएं देखी हैं जो कि पीरियड के जब उनके पीरियड स्टॉप हो जाते हैं, यानी पीरियड के 4th डे या फिर 5th डे से वह सावधानियां रखना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर आप देखा जाए तो आपको पीरियड के पहले दिन से ही कुछ सावधानियां रखनी होती हैं, अगर आपको भी आसानी से प्रेगनेंसी चाहिए। क्योंकि अगर आप पीरियड के पहले दिन से ही कुछ गलतियाँ कर रही हैं, तो आप, क्योंकि वहाँ पहले दिन से ही आपकी प्रेगनेंसी की प्रक्रिया एक तरह की शुरू हो जाती है। क्योंकि अगर आपके पीरियड्स अच्छे से साफ होंगे, ठीक है, तो ही वहाँ पर ओवुलेशन अच्छे से होगा। फिर ओवुलेशन अगर अच्छे से हुआ, अगर वहाँ पर एग फर्टिलाइज हो गया, सेल उसको मिल गया, तो ही आगे जाकर इम्प्लांटेशन होगा। और इम्प्लांटेशन भी तब होगा अगर वहाँ पर आपकी बच्चेदानी पूरी तरीके से साफ होगी और वहाँ पर इन्वायरमेंट अच्छे से होगा, ठीक है, तो ही ये सारी प्रोसेस हो पाएगी। इसलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको कभी भी पीरियड के 1 दिन से लेकर 3 दिन तक, इन दिनों में आपको कभी भी हेयर वॉश नहीं करना है। अगर आप करती हैं तो आपके बच्चेदानी डिस्टर्ब होगी, पीरियड्स जो है एबनॉर्मल हो जाएंगे, यूट्रस फंक्शन को आप डिस्टर्ब कर लेंगे, तो इससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है बच्चेदानी पर। इसलिए वहाँ पर फिर अच्छे से फंक्शनिंग नहीं हो पाती है, जो भी यूट्रस की नेचुरल तरीके से फंक्शनिंग होनी होती है वो नहीं हो पाती है। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप 4th डे पे अपना हेयर वॉश करेंगे तो इससे अंदर जो जितना भी कचरा होगा वो निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। और 4th डे जब आप हेयर वॉश करेंगे तो उसका इम्पैक्ट यूट्रस पे इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और उसके बाद ओवुलेशन डे तक आपको हेयर वॉश करना है। सिर्फ ध्यान रखिए, पीरियड के 4th डे से लेकर अपनी ओवुलेशन यानी पीरियड के 14th डे तक आप हेयर वॉश कर सकती हैं। यानी आपको पीरियड के 4th डे भी हेयर वॉश करना चाहें तो कर सकते हैं, 5th में भी कर सकते हैं, पीरियड के 6th डे भी कर सकते हैं, 7th में भी कर सकते हैं, पीरियड के 8वें दिन भी, 9वें दिन भी, 10वें दिन भी, 11वें दिन भी करें, 12वें दिन भी कर सकते हैं, 13वें दिन भी कर सकते हैं। यानी अपनी ओवुलेशन के दिन पीरियड के 14th डे भी आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपका ओवुलेशन हो जाए, ओवुलेशन डे आपका फिनिश हो जाए, उसके बाद दिन स्टार्ट हो जाते हैं इम्प्लांटेशन के। तो फिर आपको इम्प्लांटेशन के दिनों में बिल्कुल भी हेयर वॉश नहीं करना है। कई बार तो मैंने देखा है कि जिन महिलाओं को 1 महीने में जब है इस चीज़ को फॉलो करती हैं तो उनको उन्हीं महीने में जो है कंसीव हो जाता है। मैंने बहुत बार अपनी कम्युनिटी वहाँ पर शेयर किया है पोस्ट पर, वहाँ पर मैंने ये भी शेयर किया, बहुत सी महिलाओं ने हमें बोला है कि मैम हमने बहुत से ट्रिक फॉलो किए लेकिन सिर्फ हेयर वॉश का ट्रिक इस तरह से फॉलो किया जिस तरह से आपने बताया और हमें कंसीव हो गया। लेकिन आपको डे 1 से ही ये जो पीरियड का मैंने बताया, कुछ महिलाएं सिर्फ इम्प्लांटेशन के दिनों में ही हेयर वॉश नहीं करती हैं, बल्कि आपको पीरियड के पहले दिन से लेकर पीरियड के 3रे दिन तक भी आपको हेयर वॉश नहीं करना होता है। फिर आपको पीरियड के 4th डे से हेयर वॉश करना स्टार्ट कर देना है और ओवुलेशन तक आप हेयर वॉश कर सकती हैं कभी भी। और उसके बाद आपको फिर से हेयर वॉश स्टॉप कर देना है। इम्प्लांटेशन के दिनों में आपको पूरे इम्प्लांटेशन के दिन जितने भी होते हैं, यानी पीरियड के 14th डे से लेकर, या फिर जब भी आपको पता लग जाता है कि कब आपका ओवुलेशन हुआ, अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो आप अपना ओवुलेशन डे देख सकते हैं। उसके बाद आप हेयर वॉश नहीं करें, चाहे आपका ओवुलेशन 14th डे पे हो चाहे 15th डे पे हो, उसके बाद आपको हेयर वॉश नहीं करना है, ठीक है। फिर अगर बाई चांस आपको नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं पता है कि ओवुलेशन कब होता है, ओवुलेशन के लक्षण से भी नहीं पता चल रहा है, कोई भी सिम्टम डिस्चार्ज नहीं होता है आपको, या फिर आपको पीरियड साइकिल अच्छे से नहीं पता है, तो ऐसे में आप क्या करें कि जिस दिन आपकी पीरियड आए उसको पहला दिन माने, और पीरियड को पहला दिन मान के जिस दिन आपकी पीरियड का 20वां दिन हो उस दिन से आप हेयर वॉश करना बंद कर दें। क्योंकि पीरियड के 20वें दिन तक हर महिला का जो है ओवुलेशन हो जाता है। ऐसे में आप पीरियड के 20वें दिन के बाद हेयर वॉश करना बंद कर दें। ये उन लोगों के लिए जिनकी पीरियड साइकिल रेगुलर है, क्योंकि जिनकी इरेगुलर है बिल्कुल, जिनके पीरियड साइकिल कभी, जिनकी पीरियड कभी 35 दिन के बाद आ रही है, कभी 45 डेज़ के बाद आ रही है, और कभी 2-2 महीने हो जाते नहीं आता, ऐसे में नहीं कंफर्म हो पाता है। तो ये हेयर वॉश उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं ट्रिक काम करती है जिनके पीरियड बहुत ज़्यादा इरेगुलर हैं। ऐसे में आप पहले अपने पीरियड्स को रेगुलर करो तो ही हेयर वॉश ट्रिक आपके लिए काम करेगी। तो इसलिए जिन महिलाओं के पीरियड्स आते हैं, हर महीने आते हैं, तो उन लोगों को
पीरियड के 20वें दिन के बाद हेयर वॉश नहीं करना है। और कब तक आपको हेयर वॉश नहीं करना है? आपको पहली बात कि मान लो आपने हेयर वॉश स्टिक का इस्तेमाल किया और आपके पीरियड मिस हो गए। मैंने बहुत सी महिलाएं देखी हैं जो एक बार ही ट्राई करती हैं हेयर वॉश स्टिक को और उनके पीरियड मिस हो जाते हैं, कंसीव हो जाता है। तो उसके बाद जब आप 5 से 8 डेज जब आपके पीरियड मिस हो गए हों, फिर आप क्या करें, प्रेगनेंसी टेस्ट करें। अगर उसमें 2 लाइन्स आती हैं फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद जब आपके डॉक्टर आपको बोलते हैं कि सब कुछ हेल्दी है तो फिर आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर यही सजेस्ट करूँगी, अगर आपको बहुत सालों के बाद कंसीव हुआ है, बहुत मुश्किलों को फेस करते हुए आपने कंसीव किया है और हेयर वॉश स्टिक का इस्तेमाल करने के बाद ही आपको हेयर जो है कंसीव हुआ है, तो आपको ये मैं सजेस्ट करूँगी, जब तक आप अपने बच्चे की हार्ट बीट फर्स्ट अल्ट्रासाउंड आपका नहीं हो जाता, बच्चे की हार्ट बीट नहीं सुन लेते, तब तक आप हेयर वॉश नहीं करें। क्योंकि मैंने बहुत सी महिलाएं देखी हैं जिन्होंने हेयर वॉश स्टिक का इस्तेमाल करके कंसीव किया है। वह क्या करती हैं, जैसे ही उनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, 2 लाइन्स आ जाती हैं, तो वैसे ही वह हेयर वॉश कर लेती हैं। ऐसे में उनको ये दिक्कत आती है कि जब वह अल्ट्रासाउंड करवाती हैं बच्चे की हार्ट बीट नहीं होती है या फिर बच्चे में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। ऐसे में आप क्या करें, अगर आपको हेयर वॉश करने के बाद कंसीव हुआ है तो आप वेट करें जब तक बच्चे की हार्ट बीट नहीं आ जाती है, बच्चा आप ये नहीं सुन लेते डॉक्टर से कि हेल्दी है, फर्स्ट अल्ट्रासाउंड नहीं हो जाता, तब तक आप हेयर वॉश नहीं करें। तो फ्रेंड्स बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिए। थैंक यू।